लो भाई सजनों, बेलियों, मित्रों, सहेलियों, जो मुजरमों के मुल्ज़िमों के दाएं बाजू हैं, उन्हीं के हाथ इंसाफ के तराजू है। जी हाँ, इंसाफ के लिए बेचारे 6 जजों ने घगयाते कांपते लाचार हाँपते हुए काजी साहब से फरियाद की थी कि आली जान, हमारी जो शबे विसाल है उसका बुरा हाल है। शर्मो हया के सारे पर्दे हटाकर खुफिया कैमरे अपनी आंखों के गोटे बाहर निकालकर सारी रात हमारे बेड को ताड़ते रहते हैं। खुफिया कैमरों की इन ओछी हरकत ने हमारी शबे विसाल को शबे फिराक में बदल दिया है। कैमरों में लगी सिमों के सिग्नल्स ने हमारे सिग्नल्स को डाउन कर रखा है, जिससे ना सिर्फ हमारे घर के इंसाफ का बिस्तर गोल है, बल्कि हमारे अदालती फैसलों में भी इन खुफिया कैमरों का रोल है। खुदारा हमें इंसाफ दीजिए, हमारे इंसाफ में इखलाक बाख्ता मुदाखलत को फिलफौर रोका जाए, ताकि हम अदालत में इंसाफ देने के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी में भी बिला झिझक इंसाफ कर पाए। ये सुनकर काजी साहब जलाल में आ गए। बोले, किसकी जुर्रत हुई हमारे इंसाफ में मुदाखलत करने की? हम अपने काम में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस ये कहते हुए जिन्होंने मुदाखलत की थी, जिनके लिए मुदाखलत की गई थी, उन्हीं को बुलाया, अपने पास बिठाया, समझाया और इंसाफ का तराजू उठाया और ये कहते हुए उनके हाथ में थमाया कि हम अपने काम में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इंसाफ का तराजू ले जाओ और खुद ही इंसाफ कर लो, खबरदार अगर हमें डिस्टर्ब किया तो। यूं काजी के इंसाफ का बोलबाला हुआ और झूठ का मुंह काला हुआ। जिन जजों ने जिन पर इल्जाम लगाया था, जो मुल्जिम थे, वो मुल्जिम अब जजों को इंसाफ देंगे। अब मुल्जिम अपनी मर्जी से एक रिटायर्ड जज को ढूंढेंगे, जो मोटी ऐनक लगाकर झुकी हुई कमर के साथ मुदाखलत करने वालों को देखेगा और पहचानने की कोशिश करेगा, और जब पहचान लेगा तो लाहौल पड़ता हुआ अपनी बूढ़ी जान की अमान पाते हुए खिसक लेगा। और फिर कोई 100 साल बाद कोई काजी इस केस को उठाएगा और फैसला सुनाएगा कि फलां फलां टाइम पर जिसने मुदाखलत की थी गलत किया था। यूं इन 6 जजों को इंसाफ मिल जाएगा और वतन अजीज में एक बार फिर इंसाफ का बोल बाला हो जाएगा। और इधर भाई साहब सोशल मीडिया की ताकत देखिए। सोशल मीडिया वालों ने ना सिर्फ कप्तान की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर 2 नंबरी करने वाले काजियों के साथियों को एक्सपोज किया, बल्कि पीटीआई की लागर और थकी हुई क्यादत को ड्रिपें लगाई, ताकत के टीके लगाए और उनके अंदर हलचल मचाई, जिसके बाद पीटीआई क़यादत मुल्क में हलचल मचाने के लिए जल्द से जुलूस करने का इरादा रखती है। ये है सोशल मीडिया की ताकत। सोशल मीडिया पर जो लोग सिर्फ गालम गलोच करके अपनी भड़ास निकालते हैं, उनसे गुजारिश है, पाए ना तो पड़ास तो निकल जाती है, पर मकसद को नुकसान पहुंचता है, फायदा नहीं होता। लिहाजा किसी को माँ बहन की गालियां देने के बजाय अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएं और अपने तरीके से चोरों को, डाकुओं को, नौसरबाजों को, घपला साजों को, रंगबाजों को और उनके हवारियों को और दरबारियों को एक्सपोज करें, बजाय इसके कि सोशल मीडिया पर जाकर सिर्फ गालियां देकर फिर लंबी तान कर अपने ज़मीर समेत सो जाएं। मारो ये कागज के ऊपर लिखकर अपनी जेब में रख लो कि ताकत का सरचश्मा तुम अवाम हो, और ये निजाम एक दिन ये बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। खुदा आपका हामी नासिर हो। और निजाम के गुलाम ने अपनी दुख्तर नेक अख्तर को इलेक्शन में जितवाने के लिए उसके मुकाबले में खड़े होने वाले 7 उम्मीदवारों को मुकाबले से बाहर किया, किसी को धमकाया, डराया, किसी को उठाया, गायब किया, किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए और अपनी शहजादी को बिला मुकाबला जितवाया। और अब बिला मुकाबला जीत कर जश्न भी मनाया जा रहा। तमाम वारदाती जोकर, नौटंकी, भांड, रंगबाज एक दूसरे को जीत की मुबारकबादें दे रहे हैं। भाई साहब, जो हमारे इस मुल्क में होता है, इस दुनिया में, इस गोले पर कहीं और नहीं होता।